स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही, हार्ट अटैक मरीज ने तोड़ा दम। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। श्योपुर जिले की तहसील बड़ौदा का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों सवालों के घेरे में है। हार्ट अटैक के मरीज को समय पर उपचार न मिलने से उसकी मौत हो गई। परिजनों और लोगों का आरोप है कि अगर डॉक्टर समय रहते इलाज कर देते तो मरीज की जान बच सकती थी। बड़ौदा नगर वार्ड क्रमांक 2 के निवासी लक्ष्मण कुशवाहा को अचानक हार्ट अटैक आया। परिजन और मोहल्ले के लोग उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा लेकर पहुंचे। आरोप है कि इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने गंभीर मरीज को संभालने के बजाय सिर्फ दवा और ड्रिप लगाई और बिना उचित इलाज के रेफर कर दिया। राजपुरा के पास ले जाते समय लक्ष्मण कुशवाहा ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि अगर डॉक्टर गंभीरता से उपचार करते तो शायद मरीज की जान बच सकती थी। घटना के बाद नगर के पार्षद अंशु शुक्ला स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और बीएमओ से लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अस्पताल को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। ना तो यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट की सुविधा। वहीं बड़ौदा बीएमओ का कहना है कि अस्पताल में 10 दिनों के भीतर ईसीजी मशीन शुरू की जाएगी। साथ ही डॉक्टरों और स्टाफ की ड्यूटी चार्ट और मोबाइल नंबर की सूची सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाएगी, ताकि रात के समय मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। एक बार फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही एक मासूम परिवार को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। अब देखना होगा कि प्रशासन के आश्वासन कब तक धरातल पर उतरते हैं। हॉस्पिटल आए हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा पर, यहाँ पे बहुत सी अनियमितताएं नजर आई है और लोगों के कई आरोप भी रहे हैं। तो कल ये की डेट हुई थी लक्ष्मण कुशवाहा करके, उसको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता तो आज परिवार वंचित नहीं होता, अपने बच्चों के साथ सहारा नहीं छीना। आपने सही कहा। कल हमारे मार्केट में एक हमारे पारिवारिक सदस्य में बाहर था, मुझे किसी ने बताया उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ अगर थोड़ा सा प्राथमिक उपचार अगर उनको मिल जाता तो शायद कुछ उनकी और इलाज में या कहीं और को मिलता उनको। आज इसी संबंध में भी डॉक्टर साहब से बात करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 10 दिन के अंदर या 10 से 15 दिन के अंदर ईसीजी का चालू रखेंगे। और आपको पता भी है कि यहाँ की जनता का तो स्वास्थ्य सुविधाएँ इतनी मिल नहीं पा रही हैं और इस संबंध में कई दफ़ा यहाँ के पूर्व में सांसद रहे नरेंद्र सिंह जी से लेकर यहाँ के मंत्रियों तक को भी अवगत करा चुके हैं कि बड़ौदा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये बहुत बड़ा एरिया इसका लगता है और यहाँ की जनता और आसपास पूरा जो क्षेत्र यहाँ का है उन सबको सुविधाओं को देखते हुए इस अस्पताल को सिविल अस्पताल करना चाहिए, जिससे कि स्टाफ बढ़ेगा, मशीनरियाँ बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों शासन के स्तर पर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि स्तर पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने अभी विधायक जी को भी बोला था कि आप इसको विधानसभा में उठाना, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। अब आप लोगों के माध्यम से आज यहाँ जो सुविधाओं जो असुविधाएं यहाँ पर है उसके बारे में पता चला है। तो अभी आज डीएमओ सर से बात हुई है, उन्होंने 2-4 चीज़ों का हमने उनको बोला है कि एक तो सूची यहाँ पे वो चस्पा करें कि किसकी ड्यूटी किस वक्त तक किसकी ड्यूटी है, नाइट में किसकी ड्यूटी है। तो कम से कम जो आने वाला जो पेशेंट है या उसके जो लोग परिवार के लोग उनको ये पता हो कि इस व्यक्ति की ड्यूटी है, तो वो कम से कम उसको फ़ोन कर सके और वो सुविधा का लाभ ले सके। और डॉक्टर साहब ने कितने दिन का आश्वासन दिया है? डॉक्टर साहब ने ईसीजी का 10 दिन का आश्वासन दिया है। 10 दिन में अगर ये नहीं करेंगे तो मजबूरन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और मैंने अभी उनको एक प्रपोजल, हमारे दीपक भाई हैं, ये बेचारे बहुत एक्टिव हैं, ये प्रपोजल पिछली बार जो बीएमओ थे यहाँ पे यादव जी, उनसे एक प्रपोजल हम लोगों ने लिखवाया था कलेक्टर महोदय को शासन स्तर पे सिविल अस्पताल के लिए और कुछ मशीनरियों के लिए। तो मैंने अभी वो एक कॉपी नए जो बीएमओ हैं यहाँ भदूरिया जी उनको भी दिए और उनको भी कहा है कि आप भी अपने स्तर पर इसको प्रपोजल के लिए भेजें, फिर हम जनप्रतिनिधियों से इनसे बात करके आगे शासन स्तर पर जितनी भी काम हमसे हो सकेगा उतना हम करें। एक एम्बुलेंस को लेकर भी, एम्बुलेंस को आपने सही सवाल करा कि एम्बुलेंस एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और आज अभी डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो यहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी उसको उन्होंने शायद रिपेयर करा दिया है और उसमें ही ऑक्सीजन की ऐसी कुछ व्यवस्था वो कर रहे हैं और शायद 2 या 3 दिन में उसको भी उन्होंने बोला है कि मैं 2-3 दिन में देख लेंगे। तो मैं आप लोगों को लेकर दोबारा आप और हम सब आएंगे और एक बार उस एम्बुलेंस को भी देखेंगे और जो व्यवस्थाएँ हम लोगों ने बताई है, अगर वो व्यवस्था नहीं होगी तो आगे की फिर जनता को लेके साथ लेके फिर यहाँ की तालाबंदी करें। पूर्व में भी जो एम्बुलेंस चलाई गई थी उसके की कुछ ड्राइवर ने बताया कि हमें 6 महीने का पेमेंट वगैरह नहीं मिला, इसके बारे में यहाँ एम्बुलेंस थी और वो ड्राइवर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम, राजीव कौर। तो वो बताया गया कि उनका जो तनख्वाह जो उनको मिला करती थी वो शायद 6 महीने 8 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली थी, तो इस कारण से वो कहीं चले गए कर गए। तो आज उस संबंध में भी अभी मेरी एसडीएम सर से बात हुई है और बीएमओ सर से भी कहा है। तो बीएमओ जी ने कहा है कि वो किसी भी ड्राइवर को ऐसी कुछ व्यवस्था
जो भी पब्लिकली जो भी चार्ज रहता है 100 या 200 रुपये जो जाने का इनका रहता है उसको करके या ये लोग अपने स्तर पर कर लेंगे। आपको और हमको तो जनता के लिए सुविधा चाहिए, वही हमने इनसे मांग करी है। 3 से 4 दिन के अंदर इन्होंने कहा है कि हम एम्बुलेंस कंप्लीट हमने करा ली है। तो एक बार मैं आप लोगों को लेके आऊँगा स्वयं, आप और हम सब अपन उसको देख लेंगे कि उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा है कि नहीं है। जैसे कल बताया गया कि जो हमारे भाई हैं लक्ष्मण भाई वो जो एक्सपायर हुए हैं, कि अगर उनको अगर ऑक्सीजन अगर सही टाइम पे मिल जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और इस संबंध में कई बार स्थानीय सांसद जी से लेकर सभी लोगों को अवगत कराने के बावजूद भी आज भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। आगे मैंने अभी आज ही बात करी है और हम लोग मैं सोच रहा हूं कि एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भोपाल भी जाकर हम स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलेंगे। इस संबंध में जो भी हो सकेगा उतना प्रयास करने का प्रयास करेंगे। जनता को साथ लेकर अगर सड़कों पे भी उतरना पड़ा और यहाँ की तालाबंदी भी करनी पड़ी तो भी हम करने को। सर कल एक लापरवाही सामने नजर आई है और एक हार्ट अटैक के पेशेंट को लेकर कि लोगों के आरोप भी हैं कि डॉक्टरों ने उसको समय से ट्रीटमेंट मिल जाता तो एक परिवार से बच्चों का आसरा नहीं छीनता। इसको लेकर आपके स्टाफ के रवैये सही नहीं है, इस पर क्या कहना है? मैंने सर से बात की थी तो उनका कहना है कि मतलब हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट पेशेंट का किया था और फिर उसे रेफ़र के लिए बोला था। बस 108 आने में टाइम लगा तो शायद वो अपनी गाड़ी से ही ले गए, तो इस चक्कर में ये सब। तो अगर वो ईसीजी होती तो उससे अपन को ये मालूम चल सकता था इसको क्या समस्या है क्या नहीं है, कि ईसीजी की व्यवस्था नहीं है या सामुदायिक स्वास्थ्य ईसीजी की कुछ दिन बाद अपने पास एक्सपर्ट नहीं है, बाकी ईसीजी 10 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट कर देंगे आप तो इस चीज़ के लिए। लेकिन पहले से ही क्लियर कट था कि वो एमआई है, अपन ने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है। वो ईसीजी भी होती तो उसमें भी एमआई ही आता, बाकी अपन ईसीजी से भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। और लापरवाह कर्मचारियों को लेके क्या कहोगे आप? लापरवाही अगर होगी इसमें तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। न्यामपुर हॉस्पिटल में मरीज को लेके आए थे, लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण सिंह कुशवाहा को। वहाँ पर डॉक्टर साहब मेरा साहब केबिन में वहाँ पर नीचे पड़ गया, नीचे उसको दर्द हो रहा था। दर्द होने के बाद इन मेरा साहब से इन लोगों ने बोला, डॉक्टर साहब इनको देखो। मेरे साहब ने जो दवाई लिखी, दवाई लिया, मैं दवाई लेने गया। उसमें 2 गोली बाहर की थी, 2 गोली बाहर की थी, उन्होंने 2 गोली बाहर की लिया, मैं 2 गोली लेने गया। कितने बजे पेशेंट को लेके आ गए थे? मैं 12:30 बजे के बीच में यहाँ पर ले आया था। तो इन्होंने कितने बजे यहाँ से डिस्चार्ज किया उसको? मतलब यहाँ पर 1:15 में यहाँ से रवाना हुए। तो यानी कि 1 घंटे तक ये रहे? 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद मैंने मेरा साहब से पूछा, मैंने साहब इसको क्या हो रहा है, इसके दर्द हो रहा है। फिर मैंने जो भी बीमारी हो जो बता दो। उन्होंने क्या अटैक है, मैं श्योपुर रेफर कर देता हूँ उसको। मैंने कहा साहब श्योपुर मत करो, आप हम 12 ले जाएंगे। तो क्या ऑक्सीजन वगैरह किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं? ऑक्सीजन मिलने लगा, बोतल लगाई थी, 1 बोतल लगाई हुई थी। हाँ। अब पेशेंट रास्ते में खत्म हो चुका? रास्ते में खत्म हो गया, ख्वाजा पूरी खत्म हो गया। अच्छा, यानी कि इसको लापरवाही कहेंगे एक बहुत तरीके। हाँ, अगर वहाँ पर कोई डॉक्टर भी होता ना साथ में गोली दवाई देने वाला मरीज में, तो मैं समझता मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं जानूँ कौन सी दवाई लगती है। मैं इधर पानी के लिए बग रहा हूँ, इधर गोली के लिए, इधर। यानी किसी स्टाफ ने संभाला नहीं उसको? मैडम को बुला ले गया। आप जो काफ़ी समय से सिविल अस्पताल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सिविल अस्पताल के लिए पिछले 6 सालों से कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जी, सांसद जी और जिले के वरिष्ठ नेताओं को सभी को अवगत कराया है कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा है इसमें सुविधाओं का अभाव है। अगर ये सिविल अस्पताल में परिवर्तित हो जाएगा तो इसमें सुविधाओं का विस्तार होगा। और ये जो नाले के बगल में हर साल पानी में डूब जाता है, तो इसे कहीं और जगह शिफ्ट करके अगर इसे सिविल अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा तो इसमें सुविधाओं का विस्तार होगा और मरीजों को भी श्योपुर कोटा और डिलीवरी के लिए महिलाओं को इधर उधर ना भटकना पड़े और महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए भी इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके लिए मैं जन सुनवाई में कई बार आवेदन दे चुका हूं और मेरा विनम्र अनुरोध है सभी से कि इस अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में परिवर्तित किया जाए। हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक प्रपोजल भी तैयार किया हुआ था, उसको लेकर क्या हुआ? वो प्रपोजल पिछले 5-6 महीने में मेरी शिकायत पर भिजवाया गया था, किंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को भी दे चुका हूँ, सांसद साहब को भी दे चुका हूँ,
जिला अध्यक्ष को भी इसको दे चुका हूँ प्रपोजल पे, और अभी बीएमओ साहब को भी बताया है मैंने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।